भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 2 या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। अतः यह संपूर्ण अध्याय पूछे गए प्रश्न प्रायः भोजन, उनके अवयव, संतुलित आहार तथा स्वास्थ्य एवं रोग पर आधारित है। इस अध्याय से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर 3, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थ का एकमात्र स्रोत है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने और चलने में नहीं करता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फल काजू, सब्जी बैगन, अनाज सोया, मसाला सॉल्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनाज सोया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया गया है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख है। बी में दिया गया है, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए स्रोत और खाद्य पदार्थ में। ए में दिया गया पौधे या जंतु, चाय, बीज के साग, तने पत्ती को कॉफी दौल, पत्तिया को तेल और घी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में दिया गया है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 2 में दिया गया 4, 3, 2, 1। 3 में दिया गया 3, 2, 1, 4 और 4 में दिया गया है 2, 1, 4, 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1। पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार और ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, शरीर के विकास में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होता है। उपरोक्त में से कथन सत्य है? ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। आगे है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? स्रोत और पोषक तत्व, मीट कार्बोहाइड्रेट, अंडा प्रोटीन, बादाम वसा, ताजे फल रेशे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। सही उत्तर है सेब, दही और मांस। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। सही उत्तर है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रोटीन और कार्य, परिवहन प्रोटीन, संक्रमण से बचाव, संकुचन प्रोटीन, उत्तक निर्माण, संरचनात्मक प्रोटीन, चलन हेतु, रचनात्मक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन का परिवहन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छिन्न नहीं होता। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती। दोनों ही कथन सत्य है, दोनों ही कथन असत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छिन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, सूरज की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी, सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी।
मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर के उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर के लवणों का क्षय। यदि हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में सहायक होता है, उपयुक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? आहारी रेशे, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल। सही उत्तर होगा आहारी रेशे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थ में होता है। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी, अंडे की पीतक, केला, मछली, मछली, हरी पत्तीदार सब्जी, बाजरा, पालक, गुड़, कलेजी, नमक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खाद्य पदार्थ, भोजन पकाने के तरीके। आलू भूनकर, पापड़ सेककर, चावल उबालकर, चना भूनकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। भोजन पचाने में सहायता करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। संतुलित आहार से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 10 से 12 वर्ष 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन, वयस्क 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन, 66 से 75 वर्ष 2300 कैलोरी प्रतिदिन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा संचित करती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है? यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं। इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपयुक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतःग्रहण। मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत, मलाशय। ए, बी और डी, ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, सी और डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृक्क पसीना, मलाशय CO2, त्वचा यूरिया, फेफड़ा अपचित पदार्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सेब और आंवला का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। आलू, प्याज, लहसुन को नमी में रखा जाता है। चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और बी, 2 में दिया गया ए और सी,
3 में दिया गया बी और सी, 4 में दिया गया ए, बी और सी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके। 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से उसमें कौन सम्मिलित है? खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य और व्यंजन। महाराष्ट्र सागपुरी, राजस्थान मलाई घेवर, झारखंड मसूर टेंगा, त्रिपुरा बेड़मा मछली। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, झारखंड मसूर टेंगा। एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्णांधता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है। इस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती है? जन्मजात या उपार्जित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं टिटनेस, पीलिया आदि। उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग के विषय में बताता है? जन्मजात, उपार्जित, संक्रामक, असंक्रामक। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, उपार्जित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। यदि किसी मरीज के दांत में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग और कारक। टिटनेस प्रोटोजोआ जनित, चेचक विषाणु जनित, मलेरिया जीवाणु जनित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। सोनू रतौंधी पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी? बताइए। मछली का यकृत, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जी या मांस? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
3 जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, या कैल्शियम एवं विटामिन डी। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम एवं विटामिन डी। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए रेटिनॉल, बी 12-थाइमीन, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी और गुड़। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कटे और घाव ताजे धनियों के बीजों से, सामान्य ज्वर हल्दी के चूर्ण से, आँख की सूजन मेथी के बीजों की चाय, दांत का दर्द हींग का चूर्ण से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आड़ है: कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1999 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2008 में। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2004 में। आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोबाल्ट। एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 2000 से 2200 कैलोरी, 2200 से 2400 कैलोरी, 2400 से 2600 कैलोरी, 2500 से 4000 कैलोरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2500 से 4000 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? दाद, खाज एवं अस्थमा कवक जनित रोग है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग है। दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है। असत्य कथन खोजना है इसमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस किस राज्य के लोगों द्वारा टेपिओका और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, केरल। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचन रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2।
विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पके हुए चावल, प्याज, लहसुन, हरी धनिया, काजू बर्फी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्याज, लहसुन। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, मियादी बुखार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। रजत ने अपनी मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या हैजा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर या सेककर, तलकर या भूनकर। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, उबालकर, गूंथकर, भूनकर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या एनीमिया। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, एनीमिया। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों का फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्रित करें। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब का जैम, कच्चा आम अचार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सेब का जैम। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर
3 अम्लीय। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन होता है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 केरल। सुमेलित कीजिए सूची, ये सूची 1, ये सूची 2। हांगकांग किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपियोका, केरल सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा छोले भटूरे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल के त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और आसुत जल, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता, एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? छात्रों के परिवार और समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए इसके लिए अनुदेशन, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए इसके लिए अनुदेशन। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इससे भूख बढ़ती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका से। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन B1। खाद्य पदार्थ में खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? सूच स्याही, जोड़ा एवं साझा, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, व्याख्या एवं विचार विमर्श, इस विषय पर श्रव्य दृश्य। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। मानव भोजन के संदर्भ में स्वांगिकीकरण का अर्थ है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए हमारे देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा या केरल। सही उत्तर होगा केरल। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? गोवा, आंध्र प्रदेश, असम और केरल। सही उत्तर होगा इसका भी केरल। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है मियादी बुखार से, अनीमिया से, बुखार से या मलेरिया से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनीमिया से।